क्योंकि जो पिछले डेप्यूटी कलेक्टर हैं उनका कहना है कि उन्होंने जो लिखा था उनको फर्स्ट रैंक चाहिए थी और उनको वैसा ही सब मिला। अगर श्री कृष्ण से अर्जुन कुरुक्षेत्र में वो सारे सवाल नहीं पूछते ना तो हमें भगवत गीता नहीं मिलती। तो यहां से ये पता चलता है कि हमारे क्वेश्चंस कितने पावरफुल होने चाहिए। आज का जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्क्रिप्टिंग। और आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। और अगर हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, तो अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड सारे सवाल जवाबों की। अगर आपको नहीं पता है और आपको स्क्रिप्टिंग में अभी भी डाउट है उसके कॉन्सेप्ट में, देन प्लीज गो एंड वॉच द वीडियोस जो इसके पहले हमने स्क्रिप्टिंग पर बनाए हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कई बार हमें दूसरों के सवालों में भी अपने जवाब मिल जाते हैं। हाय कोपल, इनका है कि मैम स्क्रिप्टिंग फोन में कर सकते हैं क्या? वैसे ये सवाल और भी कई लोगों का है कि स्क्रिप्टिंग किसी डिवाइस में कर सकते हैं क्या? कई लोगों को मैनुअली पेन पेपर पे करने में प्रॉब्लम आती है। कई बार वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि कोई और पढ़ ना ले, देख ना ले। यार, स्क्रिप्टिंग पूरी तरह से हमारी फीलिंग के लिए है। हमें अपनी बॉडी को इमोशंस के रूप में ये सिखाना है कि जो भी हमें चाहिए वो हमारे पास है। मतलब हम हमारी बॉडी को एक लैक की नहीं, अबंडेंस की एनर्जी देना सिखा रहे हैं। तो पहली बात तो कि हमें स्क्रिप्टिंग से क्लैरिटी मिलती है, वो तो हमें फोन में भी मिल सकती है। दूसरी बात कि हम कितनी अच्छी फीलिंग्स हमारे अंदर जनरेट कर सकते हैं। आरजे कामयानी का पूछना है कि मैम जॉब के लिए स्क्रिप्टिंग करनी है। हाय आरजे कामयानी, माय पॉइंट इज कि आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव माय डिजायर्ड जॉब। माय टीम इज सो गुड, आई एंजॉय माय वर्क, माय जॉब इज गिविंग मी सिक्योरिटी, फ्रीडम। इस तरह से जितने ज्यादा आप वर्ड्स यूज करोगे उतने ज्यादा इमोशन उन वर्ड से अटैच रहते हैं। तो जैसे ही वो वर्ड्स, वो राइट वर्ड्स जब आप हिट करोगे, वो राइट इमोशंस को आप हिट करोगे। तो एक लाइन में करने की बजाय थोड़े से वर्ड्स के साथ खेलो जब तक आपको समझ में आए कि आपकी बॉडी फील कैसा कर रही है। सुभाष मिते पांडे का पूछना है, एक गोल पर कितने दिन स्क्रिप्टिंग करनी है? आप पर डिपेंड करता है। मिनिमम 21 डेज ले लो, क्योंकि तब तक हम एंजॉय करते हैं उस फीलिंग को। जब तक हमारे पास कुछ और एंजॉय करने के लिए नया कुछ नहीं आ रहा है ना, तब तक आप पुराना ही कर लो। तो मिनिमम 21 डेज करो ताकि आपकी बॉडी को वो एनर्जी, आपकी बॉडी नए न्यूरो पाथवेज क्रिएट कर पाए। 21 दिन मिनिमम लगते हैं न्यूरो पाथवेज क्रिएट होने में। स्क्रिप्टिंग फॉर ओन होम, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव माई ओन होम। ये मुझे सिक्योरिटी देता है, मुझे मेरा घर होने की फीलिंग देता है। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसा मैं चाहती थी। मेरा पूरा परिवार यहाँ पर साथ में, सारे फेस्टिवल, सारी टुगेदरनेस, फन, मतलब लाइफ को जी रहा है। यहाँ हमारे पास अपनी फ्रीडम है एंड इट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस, थैंक्स टू गॉड। जब आप इस तरह से इमोशंस के रूप में अपनी चीजों को एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो आपको वो फीलिंग्स आने लग जाएंगी। और ये कुछ वू स्टफ नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप अपनी बॉडी को वो इमोशंस देते हो, वो चीजें, मतलब आप फ्यूचर को प्रेजेंट में इनवाइट करते हो उस इमोशन के जरिए। गिनी गिल पूछ रहे हैं, हाय गिनी, यू आर आस्किंग अबाउट ओनली वांट फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और इसमें कुछ बड़ा या छोटा या कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आज कोई पौधा लगाया है तो वो कल पेड़ नहीं बन जाएगा, नो मैटर मैं कितनी डेस्परेट हूं उसके लिए। दूसरी बात, क्या मुझे बिलीव है कि मुझे ये मिल सकता है? इट इज एक्चुअली पॉसिबल। तो मैंने कई बार ऑब्जर्व करा है कि जब लोगों को जब वो उसके काबिल होते हैं तो उनको वो सारी चीजें मिल तो जाती हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स देता सबको है। लेकिन अगर वो खुद को उसका हकदार नहीं मानते हैं, दे डोंट फील डिजर्विंग इन देमसेल्व्स, तो वो सब चला भी जाता है। तो ये देखने की कोशिश करो कि क्या आप खुद को उसके लिए डिजर्विंग मानते हो, और अगर हाँ, देन राइट डाउन, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बिलीव इन माई कैपेबिलिटीज टू अर्न एज मच एज आई वॉन्ट। एवरीथिंग इज पॉसिबल
फिर से मैं वही कह रही हूँ, प्ले विद द वर्ड्स एंड प्ले विद द फीलिंग्स, ट्राई टू डू इट, इट्स फन। और अगर आपको ये लगता है कि नो आई डोंट फील डिजर्विंग, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है, प्लीज इंट्रोस्पेक्ट करो, वाई यू आर नॉट फीलिंग डिजर्विंग, आप क्यों उसके योग्य नहीं हो। प्रियांशिका शर्मा पूछ रही हैं, हाँ ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, मैम स्क्रिप्टिंग फॉर इंक्रीजिंग हाइट। माई फर्स्ट थिंग इज yes it is possible, everything is possible। आपको अपनी बॉडी को ये टीच करना है, आपको अपने बॉडी के सेल से बात करनी है और उसको ये फील करवाना है हाउ मच यू आर इन लव विद देम। सो जस्ट आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव अ हेल्दी ब्यूटिफुल बॉडी। इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ टेम्पल। उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो, उससे बहुत प्यार करो। थोड़े दिनों में हो सकता है आपको ये नीड फील होना ही बंद हो जाए और आप जो आपके पास है उसको इतना ज्यादा एडमायर करो कि किसी और चीज की जरूरत ही ना पड़े। और ये सारी चीजें ना सेल्फ लव से स्टार्ट होती हैं। पार्थ परमार का एक क्वेश्चन है, हाय पार्थ, कि वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2 एग्जाम्स हैं, दोनों के लिए 95% सिलेबस सेम है। वो पूछ रहे हैं इसके लिए एफर्मेशंस कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जो पिछले डेप्यूटी कलेक्टर हैं उनका कहना है कि उन्होंने जो लिखा था उनको फर्स्ट रैंक चाहिए थी और उनको वैसा ही सब मिला। यस, पहले आप लिख लो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और फिर एफर्म करो जैसे कि ऑलरेडी वो आपके पास है, प्लस आप कितने डिजर्विंग हो उसके लिए, आपको अपनी कैपेबिलिटीज पर खुद पर कितना भरोसा है उसके लिए। और जब आप इमोशंस एनर्जी के थ्रू वो चीज खुद को सिखाते हो, नॉट ओनली विद वर्ड्स, विद इमोशंस, जब आप खुद को एनर्जी से वो चीज सिखाते हो, इट्स अ गेम देन। वजह खान पूछ रही हैं, हाय वजह, हाउ टू गेट लव मैरिज फॉर द स्पेसिफिक समवन। Okay, it's very easy. I'm very happy and grateful to have my desired life partner. We both are so much happy together and हमारी फैमिली बहुत खुश है साथ में, सब हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं and everyone is keep telling us that we are made for each other. लेकिन अब अगर आपको इसमें डाउट है, how to believe in myself, इंट्रोस्पेक्ट करो, why you don't believe in yourself. How to release negativity, इंट्रोस्पेक्शन, जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को ना बिलीव्स में या डिजर्विंगनेस में, आपकी सेल्फ इमेज में आपको डाउट होता है कि हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल सकता, मैं आपको 2 वीडियो सजेस्ट कर रही हूँ। प्लीज वो दोनों के लिंक आपको आई बटन में अभी मिल जाएंगे। मस्ट 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 चेक इट। उसमें आपकी 70% प्रॉब्लम्स आपको समझ में आने लग जाएंगी। और अगर उसमें भी कुछ डाउट होगा तो आगे देखते हैं। हाय रिचा पूछ रही हैं कि क्या रूल्स हमें दिमाग में रखने चाहिए वाइल स्क्रिप्टिंग। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, छोटा लिखो ताकि रोज लिख सको, खुशी फील करो लिखते वक्त, सिर्फ काम की तरह उसको ट्रीट मत करो, जस्ट हैव फन, कोई कंपल्शन नहीं है। और हाँ, अगर आप भूल सकते हो, एक बार लिखकर अगर आप भूल सकते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा कहना है एटलीस्ट 21 डेज तक आप अपने माइंड और अपनी बॉडी को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, एक डिसिप्लिन क्रिएट करो, ताकि वो आपको सब, उसको प्रोग्राम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, आप नई प्रोग्रामिंग दे रहे हो उसको। तो 21 डेज तक जस्ट ट्राई टू गिव दैट प्रोग्रामिंग टू द माइंड एंड बॉडी सो दैट इट कैन अचीव दैट क्लैरिटी, व्हाट डज इट वांट, और वो उसके लिए काम करे। सो आई होप आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। सो कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ बिकॉज वी हैव दिस लाइफ टाइम। थैंक यू।